सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। राज्य पाठ त्याग पुण्य कर्म की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे हैं धाम की तलाश में। ना तो दाम ही किसी की नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आपसे ही अपना चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। ढाल में ढले समय की शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं ही स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ है जिस पे राम ही चले सदा। दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। ऋण थे जो मनुष्यता के वो रहे उतारते, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे, जानकी तो जीत गई राम हारते रहे। दुख की सब कहानियां हैं, घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए, वो जो आस दे गए थे वही सांस ले गए। कि राम राज की ही आस में दिए जले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए। हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए, लोग के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ ना हुआ, दोष सारे टल गए, सीता आग में ना जली, राम जल में जल गए। जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूं प्रतिभा और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। ये खूबसूरत कविता अमन अक्षर द्वारा लिखी गई है और इतनी प्यारी कविता है जो आपको राम के जीवन से सदृश जोड़ देती है। आप समझ गए होंगे कि मैं इस समय कहाँ हूं। जी हाँ, मैं हूं अयोध्या में। अयोध्या किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले का एक नगर और जिले का मुख्यालय है। सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या का नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है अयुद्ध, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त ना किया जा सके। इसे कोसल जनपद भी कहा जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी, अर्कवंशी, रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। अहो भाग्य मेरे कि भगवान ने मुझे सक्षम किया और अपने पास अयोध्या बुलाया। मेरा यहाँ जाने का विचार कई बार बना, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि कुछ ना कुछ टल जाता था। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अयोध्या जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपने व्यूअर्स को अपने साथ अयोध्या घुमाऊं। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी दर्शन करने के बाद जो मन को शीतलता मिलती है ना, तो तन की गर्मी क्या बड़ी बात है। ये ले आई हूँ मैं आपको सरयू घाट पे। सरयू के किनारे ही बसा हुआ है अयोध्या। सरयू नदी का अन्य नाम है घाघरा, सरजू, शारदा। हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के गंगा मैदान में बहने वाली नदी है, जो बलिया और छपरा के बीच से गंगा में मिल जाती है। अपने ऊपर के भाग, जिसे काली नदी के नाम से जाना जाता है, काफी दूर तक भारत, उत्तराखंड राज्य और नेपाल के बीच एक सीमा बनाती है। हमारा देश भारत ना जाने कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। कितने पहाड़, झरने और खूबसूरत नदियों से बना हुआ है। ये देश कई तरीके की खूबसूरतियों को समेटे है। खास तौर पे जब बात नदियों की आती है, तब उनका इतिहास काफी पुराना है। नदियां हमारे देश के कई हिस्सों में जीवन रेखा के रूप में सामने आई हैं और ना जाने कितने ही लोगों को अपने जल से सिंचित करती हैं। न जाने कितने साल गुजर गए, लेकिन नदियों ने अपनी दिशा नहीं बदली। जहां गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों ने अपना एक अलग स्थान बनाया है, वहीं सरयू नदी प्रभु श्री राम के वनवास काल से लेकर उनकी अयोध्या वापसी तक की साक्षी है। वास्तविकता यह है कि नदी अपनी पवित्रता ना जाने कितने साल से कायम रखे हैं। नदियों की बात की जाए तो सरयू नदी का अपना अलग इतिहास और पहचान है, जिसका नाम सुनते ही मन में राम की नगरी पहुंच जाता है। आइए जाने सरयू के बारे में थोड़ा सा, इसका इतिहास और इसके उद्गम की कहानी। पुराणों में वर्णित है कि सरयू भगवान विष्णु के नेत्र से प्रकट हुई थी। है ना इंटरेस्टिंग। आनंद रामायण की यात्रा कांड में उल्लेख है कि प्राचीन काल में शंखासुर दैत्य था, जिसने वेदों को चुराकर समुद्र में डाल दिया और स्वयं भी वहीं छिप गया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके दैत्य का वध किया और ब्रह्मा जी को वेद सौंपकर अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया। उस समय हर्ष के कारण भगवान विष्णु की आंख से प्रेमाश्रु निकल पड़े।
ब्रह्मा जी ने उस प्रेमाश्रु को मानसरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया। इस जल को महाप्रतापी महापराक्रमी वैवत्स्व महाराज ने बाण के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला। यही जलधारा सरयू नदी कहलाई। नदियों में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सरयू नदी का अस्तित्व अब खतरे में है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने इसी नदी में प्रवेश करके जल समाधि ले ली थी। उत्तर रामायण में उल्लेख मिलता है कि भगवान राम के सरयू में जल समाधि लेने पर शिव जी बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। क्रोधित होकर शिव जी ने सरयू को श्राप दिया कि तुम्हारे जल में आचमन करने पर भी लोगों को पाप लगेगा, तुम्हारे जल में कोई स्नान नहीं करेगा। सरयू इस शाप से आहत होकर शिव जी की शरण में पहुंची और बोली कि मेरे जल में भगवान की जल समाधि लेने से मेरा क्या अपराध, ये तो पहले से ही विधि का विधान बना हुआ था। शिव जी सरयू जी के तर्क पे शांत हुए और कहा कि मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारे जल में स्नान करने से पाप नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारे जल का प्रयोग पूजा में नहीं होगा। हनुमान जी के लिए ही एक चौपाई है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जी हाँ, मैं ले आई हूँ आपको हनुमान गढ़ी में, जिसकी धार्मिक महत्ता तो बहुत ज़्यादा है ही, साथ ही इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। आइए मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग बताती हूँ कि अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर स्थित हनुमान गढ़ी सबसे अधिक प्राचीन मंदिर माना जाता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन से पूर्व यहाँ हनुमान जी के दर्शन करना होता है। आइए थोड़ा सा और इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। मैंने चौपाई इसलिए कही क्योंकि इसका अर्थ यह है कि उनकी आज्ञा के बिना राम जी के मंदिर में या महल में किसी का भी प्रवेश निषिद्ध है, तो वो स्वयं वहां रक्षा के लिए बैठे हैं। माना जाता है कि लंका विजय करने के बाद हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट पड़ा। इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 76 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। हनुमान गढ़ी जो है वास्तव में एक गुफा मंदिर है। इस मंदिर में जो हनुमान जी की प्रतिमा रखी हुई है वो बाल रूप में है। मां अंजनी उसे अपनी गोद में लिटाए हुए हैं। वो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। इस मंदिर के परिसर के चारों कोनों में परिपत्र गढ़ हैं। मंदिर परिसर बहुत ही खूबसूरत है, जो कि करीब 52 बीघे में फैला हुआ है। वृंदावन, नासिक, उज्जैन, जनकपुरी, वृंदावन समेत कई देशों और कई नगरों में इस मंदिर की संपत्तियां, अखाड़े व बैठक हैं। प्रभु राम और माँ जानकी के विषय में शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। इस ब्लॉग की शुरुआत मैंने करी थी और मैंने राम जी पे एक कविता चुनी और कही, और बहुत ही प्यारी कविता थी। मैं एक कविता से और आप लोगों का साक्षात्कार कराना चाहूंगी। वो कविता है माँ जानकी के ऊपर और वो भी है कवि अमन अक्षर के द्वारा। तो कविता कुछ इस प्रकार है। जो है इस कथा के प्राण, उनका प्राण जानकी, राम एक सत्य हैं जिनका है प्रमाण जानकी। पुण्य एक था मगर थे पुण्य के घड़े अलग, युद्ध एक था मगर दोनों ही लड़े अलग। जो ना थे किसी के राम, राम थे खड़े अलग, जानकी के राम, राम से भी थे बड़े अलग। इस कथा से है बड़ा विधान जानकी, राम एक सत्य हैं जिनका है प्रमाण जानकी। धर्म की कथा को जिसने मर्म एक नया दिया, अपने साथ राम को भी राम में रमा दिया। जानकी ने जिसको अर्थ धर्म से बड़ा किया, राम की कथा को प्रेम की कथा बना दिया। भावना से भी अधिक है अर्थवान जानकी, राम एक सत्य हैं जिनका है प्रमाण जानकी। इसमें क्या नया है लाख तर्क जो बुने गए, तुमको क्या लग रहा है सिर्फ राम ही सुने गए। एक सरल सी बात जिसको अर्थ अनसुने गए, जानकी ने हाँ कहा था तब राम चुने गए। शब्द शब्द अर्थ अर्थ स्वाभिमान जानकी, राम एक सत्य हैं जिनका है प्रमाण जानकी। प्रीत का नया ही रूप गढ़ रही थी जानकी, पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी। जैसे मंदिरों की सीढ़ी चढ़ रही थी जानकी, राम लिख रहे थे राम पढ़ रही थी जानकी। राम जिसके हो गए सहज सुजान जानकी, राम एक सत्य हैं जिनका है प्रमाण जानकी। हनुमानगढ़ी के बहुत अच्छे दर्शनों के बाद अब हम जा रहे हैं राम जन्मभूमि, और वहाँ पे एक आगे जाने के एक पॉइंट के बाद हमारा मोबाइल सबमिट हो जाएगा। हमें मोबाइल अंदर ले जाने की परमिशन नहीं है। तो दर्शन के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ वो एक्सपीरियंस। राम जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद हमें वहाँ पे एक यज्ञशाला दिखी, जिसको कि ऐसा कहा जाता है कि वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ के बारे में सोचा। दशरथ के जो मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया गया। इस यज्ञ में राजा दशरथ ने रिंग ऋषि को भी बुलाया था। रिंग ऋषि एक पुण्य आत्मा थे, जहाँ पे वो पांव रखते थे वहाँ यश होता था। तो यहाँ पर राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ किया था, जिसके बाद उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई।
जगह जगह दीवारें, मीनारें, दुकानें राम राम पुकारती हैं। अयोध्या में ये जो छोटी छोटी झांकियां हैं, ये आपको एहसास कराती हैं, उस इतिहास से बांध देती हैं जिसके बारे में आपने आज तक सिर्फ सुना होगा। किसी के बताए बगैर, किसी के सुनाए बगैर वो आपकी आंखों के सामने घूमता है। ये है अयोध्या। पथ यात्रा करते हुए हम आगे की तरफ पहुंचते हैं, बढ़ते हैं। हमें मिलता है राजा दशरथ जी का महल। जी हाँ, चक्रवर्ती राजा दशरथ जी का महल। महान चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ राजा अज व इंदुमती के पुत्र थे। वे प्रभु श्री राम के, जो कि विष्णु अवतार थे, उनके पिता भी थे। राजा दशरथ के चरित्र में आदर्श महाराज, पुत्रों को प्रेम करने वाले पिता और अपने वचनों के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति के रूप में उन्हें दर्शाया गया है। दोस्तों, अगर मैं बात राम जन्मभूमि की करूं तो दर्शन बहुत ही अलौकिक हैं। राम जी बाल रूप में बैठे हुए हैं, उनको देख करके ही प्यार आ जाता है। और सुरक्षा की बात जहां पर अगर हम करते हैं तो भारत की सुरक्षा के बारे में आप, कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ना जानता हो। यहाँ पर हमारे सभी प्रकार के गैजेट्स, बेल्ट, पर्स, सभी कुछ बाहर लॉकर में जमा हो जाते हैं और जब आप दर्शन करके आते हैं तो वहां से सहर्ष उसको निकलवा सकते हैं या ले सकते हैं। तो अभेद सुरक्षा के बीच में हमारे सैनिकों के साथ, हमारे पुलिस कर्मियों के साथ राम जी सुरक्षित एकदम यहाँ बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो शेयर और एक लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरा हौसला अफजाई करता है। फिलहाल आज के लिए मैं ये ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ और वादा करती हूँ मिलती हूँ जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। और ऑलमोस्ट हम अपनी जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं और अब वापस हैं लखनऊ की तरफ। गाइस, भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी। तो मेरा पूरा व्लॉग देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा।